हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एसएससी जीडी 2024-25 की वैकेंसी आ चुकी है और आज हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से एग्ज़ाम में रिपीट प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप किया है। क्वेश्चन नंबर 1, कुंचुक रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन आपको आगे मिलेंगे। ऑप्शन ए कथकली, सत्रिया, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी। तो कुंचुक रूप या कथकली नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आज के वीडियो में हम उनको भी कवर करेंगे। कथकली शास्त्रीय नृत्य या संबंधित है केरल राज्य से, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य या संबंधित है असम राज्य से, कुचिपुड़ी या आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य या संबंधित है केरल राज्य और साथ ही आंध्र प्रदेश से भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली और इन सभी ऑप्शन में से किस महानगर चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। आंसर याद रखेंगे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 5846 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, राजा रेड्डी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा राजा रेड्डी या दोनों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी या दोनों कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। और दोस्तों, भारत सरकार ने इन दोनों युगल कलाकारों को 1984 में पद्मश्री, याद रखेंगे 1984 में पद्मश्री और साथ ही वर्ष 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इनमें से याद रखेंगे, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता या हरित क्रांति का एक लाभ है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को इनमें से क्या बनाना था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसे रिलेटेड अब हम समझेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी 1961 से 1965 तक और भारत को अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनाना था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। गंगोत्री हिमनद, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा या उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, इनमें से मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर याद रखेंगे। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिका, और इस पुस्तक में मौर्यकालीन इतिहास की चर्चा की गई है इंडिका पुस्तक में। जैसे दोस्तों, क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगाने के साथ साथ मैं जितना भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपके एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। इनमें से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 या उपाधियों का अंत से संबंधित है। बाकी सारे अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, तो एक एक को हम समझेंगे। देखिए,
अनुच्छेद 18 या उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 या अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 या संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। अनुच्छेद 16 या लोक नियोजन में समानता का अधिकार से संबंधित है। यह सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? भूमचू त्यौहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा भूमचू त्यौहार। दोस्तों यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में भूमचू त्यौहार मनाया जाता है। यह एक बौद्ध त्यौहार है जो तासीदिंद बौद्ध मठ में हर साल फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आय की गणना या किस विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं? आदि एक वर्ष के समय की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार यहीं बता देता हूँ, ऑप्शन बाकी आगे मिलेंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना या इनमें से उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवा के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में रिपीट पूछा गया है। विश्वनाथ आनंद को वर्ष 1992 में विश्वनाथ आनंद को पहली बार दोस्तों राजीव खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही और याद रखेंगे, जैसे वर्ष 1998 में सचिन तेंदुलकर को राजीव खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साइना नेहवाल को वर्ष 2010 में राजीव खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो या कि बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। इनमें से आंसर याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद या दोस्तों मेजर ध्यानचंद या हॉकी से संबंधित है और इसके जन्मदिन 29 अगस्त को हर साल या राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर याद रखेंगे, यह सभी इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इनमें से आंसर हो जाएगा यह दोनों बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? इनमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 239 का 2 या राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। आज का पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। नए स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और आज का पीडीएफ डाउनलोड करें। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? इनमें से आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित आंसर याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा था। इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। आंसर याद रखेंगे, या क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को और कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, परिस्थिति की पिरामिड का आधार समानता चौड़ा होता है और या सिरे की ओर संकीर्ण होता है, शीर्ष की ओर, तल या केंद्र की ओर संकीर्ण होता है? इनमें से आंसर हो जाएगा शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया है? इन सभी में से संजय अरोड़ा आंसर हो जाएगा। इसे दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कौन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता?
इनमें से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर सी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर, इनमें से गतिमान पुर्जे नहीं होते। गतिमान पुर्जे नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आज के टोटल 20 MCQ क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नए स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला सभी वीडियो आपके SSC GD एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।